इससे पहले हमने समझा था कि गणित क्या है और ये किस तरह हमारी सहायता करता है और इसके कितने भाग हैं, इसको हमने समझा था। और आज हम समझेंगे कि गणित में डिजिट यानी कि अंक क्या है। डिजिट यानी कि अंक, इसको समझ लेंगे। डिजिट आता है और एक आता है आपका नंबर। नंबर यानी कि संख्या। संख्या और अंक, इसके बारे में समझ लेते हैं। ऑलमोस्ट डिजिट यानी कि अंक की बात करें तो ये 0 से लेकर के 9 तक के होते हैं और ये लिखित रूप होता है। अगर हमें बताना हो कि पुस्तकों की संख्या कितनी है तो जब हम लिख करके बताते हैं, लिखित में बताते हैं, तो जैसे मान लीजिए 5 पुस्तकें हैं और हमने लिख दिया इसे, तो लिखित रूप डिजिट कहलाता है, अंक कहलाता है। ठीक है, ये संख्याओं का एक लिखित रूप है। और जब हम संख्या यानी नंबर की बात करते हैं तो इसे हम मौखिक बोल सकते हैं कि 5 किताबें हैं, 6 किताबें हैं, 10 किताबें हैं। तो संख्या एक मौखिक रूप से गणना में प्रयोग होती है और अंक जो है लिखित रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये एक तरह का चिन्ह है। डिजिट अंक यानी एक तरह का चिन्ह होता है और इन चिन्हों को प्रयोग करके हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो 10 न लिख करके हम 9 तक ही लिखते हैं क्योंकि जीरो ऑलमोस्ट यहाँ पे है और इसके साथ किसी भी नंबर को लगाते जाइए तो आगे की संख्याएं आपको मिल जाएंगी। तो ये कुल मिला के इतने सिंबल हैं, इतने चिन्ह हैं, इन्हें आप चिन्ह भी कह सकते हैं, चिन्ह भी कह सकते हैं। अब इन चिन्हों का प्रयोग करके हम संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। जब हम लिख करके प्रयोग करते हैं तो लिखित रूप में डिजिट यानी अंक कहलाता है और केवल हम बोल करके यानी मौखिक रूप से प्रयोग करते हैं तो संख्या होगी। और संख्या को हमेशा व्यक्त करने के लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं। ये अंक एक तरह के चिन्ह होते हैं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं। अब इन्हीं का प्रयोग करके किसी भी संख्या को आप क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये मात्र इतने ही चिन्ह हैं, जो कुल 10 चिन्ह हैं। इन्हीं 10 चिन्हों से हम किसी भी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं, जो भी संख्या आपके मन में आती है। तो आपने समझ लिया कि डिजिट क्या है और नंबर यानी कि अंक क्या है। जब भी आप नंबर या संख्या को व्यक्त करना होगा या बताना होगा तो हम क्या करते हैं, अंकों की सहायता से बता सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे 515, तो 515 हमने किसका प्रयोग किया, अंकों का प्रयोग किया। अब आपसे मैं पूछ लूंगा कि ये कितने अंकों की संख्या है, तो इसमें कितने अंक हैं, तो 1 अंक है, 2 अंक है और 3 अंक है। तो हम कहेंगे कि ये संख्या 3 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, और इनमें कौन कौन से अंक प्रयोग किए गए हैं, 5, 1 और 5। तो 5 को एक ही बात बोल सकते हैं, 5 और 1 का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, तो कितने अंकों की संख्या है ये भी आपने बता दिया। तो डिजिट और नंबर इसको आपने समझ लिया है। अब आगे चलते हैं, डिजिट और नंबर के बाद से क्या होता है इसको समझ लेते हैं। हमने समझ लिया अंक क्या है और संख्या क्या है। अब बात आ जाती है अंकों को या इन संख्याओं को लिखने की बात। तो संख्याओं को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखें। ठीक है, संख्याओं को कैसे लिखें इसकी बात आ जाती है। तो अब संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे, तो इनके लिखने के 2 विधियां प्रमुख रूप से हैं। कई विधियां हैं लेकिन हम इन 2 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। रोमन नंबर भी है, बहुत सारे हैं। तो एक है भारतीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली और एक है अंतरराष्ट्रीय।
संख्या प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, एक भारतीय संख्या प्रणाली, एक अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो हम इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम अंतरराष्ट्रीय नंबर प्रणाली या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए भारतीय संख्या प्रणाली को देख लेते हैं कि कैसे है। इन्हीं दो को ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम भारतीय संख्या प्रणाली यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम INS को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भारतीय संख्या प्रणाली में सबसे छोटी इकाई होती है, इकाई होती है, और इकाई को हम पढ़ते हैं, इकाई के बाद से होता है दहाई, और उसके बाद होता है सैकड़ा। तो किसी नंबर को हम कहां से कैसे सेट करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास है 515 ये संख्या है, तो हम इसको लिखते तो राइट से हमने लिख दिया, लेकिन जब इसको लेफ्ट से लिख दिया हमने, और जब हम इसको रीड करेंगे तो राइट से रीड करेंगे, दाहिने तरफ से, इधर से हम देखेंगे। तो 5 हमारा इकाई होगा, 1 हमारा दहाई होगा, और ये वाला 5 हमारा सैकड़ा होगा। ये है हमारा भारतीय संख्या प्रणाली, और इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 चीज हमने देख लिया। अब इसके एक विस्तृत रूप को देखते हैं, पूरा बड़ा रूप देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे छोटी इकाई होती है हमारी इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, फिर होता है हजार, फिर होता है 10,000, फिर होता है लाख, फिर होता है 10 लाख, फिर होता है करोड़, फिर होता है 10 करोड़, मतलब ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा शुरू का है इकाई, दहाई, सैकड़ा, और फिर हजार 10,000, और लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इस तरह से बैठेगा। इस तरह से हमारा अंक बैठता है। अब हम देखेंगे तो एक इसमें सिंपल सा मिल जाएगा हमें, क्या मिलेगा, ये 3 सैकड़े वाले हैं, सैकड़ा वाला है, ये 2 कितने वाले हैं, 1000 वाले हैं, और ये लाख वाले हैं, और ये क्या है, करोड़ वाला है, करोड़ वाला है। तो हमने देखा कि 3 सैकड़े वाले और 2-2 करके हैं करोड़ वाले। अब इसमें कैसे हम नंबर को जो है डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर को। तो हमारे पास अगर कोई नंबर है, ये नंबर है, अब इसको कैसे यहाँ पे हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम दाहिने वाले अंक को इकाई में लिखते हैं, 6, फिर 7, फिर 3, फिर 6, फिर 5, और फिर 4। और इस संख्या को पढ़ेंगे कैसे, तो लाख वाले में है तो 4 लाख, और ये क्या है, 5 10,000 में है और 6,000 में है, तो इसे पढ़ेंगे 56 यानी 56,000, 56,000, और इसे कहेंगे 378, 376, 78 नहीं है, 6 है, 6 है, 376। तो इस तरह से हम संख्याओं को पढ़ते हैं, जिसमें लिख देंगे, इसी तरह से पढ़ेंगे। और दाहिने तरफ से हम इस बॉक्स में डालते हैं नंबरों को, कोई भी नंबर हो, ऐसे हम इकाई वाला अंक यहाँ, फिर अगला यहाँ, ऐसे, और डालने के बाद इसको क्या करते हैं, हम रीड करते हैं, ऐसे कोई भी नंबर हो। तो ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारा जो है भारतीय संख्या प्रणाली है, और इस तरह से इसको लिख करके हम लोग पढ़ते हैं।
एक और आसान मेथड मैं बता दूंगा आपको, ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो कई सारी संख्याएं लिख करके आप इसको पढ़ सकते हैं, फिलहाल एक आसान मेथड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक संख्या है 4 6 3 2 6 2, ऐसी संख्याएं हमारी। अब कैसे इसको रीड करेंगे? तो सबसे पहले हम 3 के बाद से एक कॉमा लगाएंगे, 1 2 3, 3 संख्या के बाद से एक कॉमा, और फिर दो संख्याओं के बाद, तो 1 2 और 1 2, इस तरह से। तो इस 3 वाली संख्या को हम क्या सैकड़ा पढ़ते हैं, सैकड़ा पढ़ते हैं। और इन 2 वाली संख्याओं को क्या पढ़ेंगे, हजार पढ़ेंगे। और इन 2 वाली संख्याओं को हम क्या पढ़ेंगे, लाख पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे 46,32,632। तो जब भी कोई संख्या आपको मिले तो पहली बार 3 छांटिए, फिर 2 का ग्रुप बनाते जाइए, 2 का, और 2 के ग्रुप में एक को हजार, एक को लाख, करोड़, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अरब खरब बढ़ते जाएंगे, 2 पार्ट मिलते हैं उसके। तो इस तरह भारतीय संख्या प्रणाली को और डिस्कस कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में, और इसको विधिवत आप याद कर लें। संख्याओं को लिखना भी सिखाएंगे कि अगर कोई संख्या कैसे लिखी जाती है, इस पर भी चर्चा करेंगे।